अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से गाजा पर कब्जे की बात कही है तब से ही पूरे मिडिल ईस्ट में बवाल मच गया है। खाड़ी से लेकर कई अरब देश ट्रंप के इस ऐलान के विरोध में उतर आए हैं। तो वह फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी कह दिया है कि वो ट्रंप की इस स्कीम का विरोध करेगा। दरअसल ट्रंप का कहना है कि अमेरिका गाजा को नियंत्रण में लेकर उसका पुनः निर्माण करेगा। गाजा में एक रिसोर्ट सिटी बनाई जाएगी। यह पश्चिमी एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म सेंटर बन जाएगा। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है और जिस सऊदी अरब की दोस्ती ट्रंप इजराइल से कराने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी सऊदी ने कह दिया कि वो ट्रंप के इस बयान के विरोध में है। सऊदी अरब का कहना है कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। गाजा में साम्राज्यवादी नीयत से किसी भी तरह की घुसपैठ का हम विरोध करते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि हम इजराइल के साथ रिश्ते तभी सामान्य करेंगे जब एक आजाद फिलिस्तीन बन जाएगा। हम गाजा के लोगों की बेदखली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं यूएन का कहना है कि गाजा में किसी भी तरह से कब्जा करना और वहां के लोगों को विस्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है या गाजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वो गाजा खाली कराने के पक्ष में है। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि जॉर्डन और मिस्र को गाजा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ पर लेना चाहिए। The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल के हमलों में गाजा 92% तक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। गाजा में 95% स्कूल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा गाजा में 25% भी पानी के स्रोत नहीं बचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 5 करोड़ टन मलबा फैला है, जिसे उठाने में 100 ट्रकों को अगर 24 घंटे भी लगें तब भी उन्हें करीब 15 साल लग जाएंगे और इसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा। आपको बता दें कि जॉर्डन, मिस्र ने ट्रंप के इस प्लान को ठुकरा दिया है। वहीं तुर्की भी फिलिस्तीन के इस प्लान के विरोध में है।